2025 जा चुका है बड़ी चेंजेस के साथ। बहुत से दिल टूटे, बहुत से सपने टूटे 2025 में। अब 2026 क्या लेके आ रहा है कनाडा वालों के लिए? क्या कनाडा में स्टडी वीज़ा मिल पाएगा? क्या कनाडा में पीआर हो पाएंगे? जो टेम्परेरी टू पीआर प्रोग्राम शुरू हुआ है उसमें किस किस को मौका मिलेगा? तो इस वीडियो में 5 ऐसे ट्रेंड बताने जा रहा हूं जो 2026 में आने वाले हैं। इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। अगर आप इन ट्रेंड्स को पहचान सकते हैं तो इनके लिए तैयार भी हो सकते हैं। तो वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा अभी और समझने की भी कोशिश कीजिएगा। इसीलिए वीडियो को एंड तक देखिएगा। उससे पहले हमारा यूट्यूब चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि इस पे आपको ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखने को मिलती है। वीडियो को शुरू करने से पहले मेरी तरफ से, मेरी पूरी टीम की तरफ से 2026 आपको मुबारक हो। आपको परमात्मा की तरफ से सारी खुशियां मिलें। तो बात करते हैं 5 ट्रेंड्स की। सबसे पहला ट्रेंड जो है वो है टीआरवी का, टेम्परेरी रेजिडेंट वीज़ा जिसको हम बोलते हैं। तो टेम्परेरी रेजिडेंट वीज़ा पे बड़ा कट लगने जा रहा है। इसमें सबसे बड़ी जो चैलेंज है, जो चुनौती है, वो स्टडी वीज़ा वालों के सामने है। क्यों है? क्योंकि जो कनाडा से बाहर वाला नंबर है वो बहुत कम कर दिया गया है, 1,55,000। जी हाँ, सिर्फ 1,55,000 लोगों को जो है कनाडा के बाहर से जो फर्स्ट टाइम अप्लाई करते हैं उनको अप्रूवल मिलेगा। हालांकि पूरा नंबर 4,08,000 है, लेकिन इसमें से 2,53,000 जो हैं वो एक्सटेंशन वाले हैं। यहां पे मैं गुड न्यूज़ देने जा रहा हूं। अगर आप कनाडा में बैठे हैं, आपने किसी वीज़ा को स्टडी वीज़ा में कन्वर्ट करवाना है, पहले स्टडी वीज़ा पे थे उसको एक्सटेंड करवाना है, विजिटर वीज़ा से स्टडी वीज़ा पे जाना है, किसी तरीके से भी कनाडा के अंदर बैठ के अप्लाई करना है, तो आपके वीज़ा आने के 100% चांस हैं। रीज़न ये नंबर है 2,53,000। तो सबके लिए बैड न्यूज़ नहीं है, उनके लिए गुड न्यूज़ है जो कनाडा के अंदर बैठे हैं। बाकी टीआरबी का कट मैंने आपको बता दिया। तो स्टडी वीज़ा की अगर फाइल डालनी है अपने तरफ से उस तरीके से तैयार कीजिए क्योंकि नंबर बहुत कम है। प्रॉपरली अपना जो है जो प्रोग्राम आप करते हैं वो चूज कीजिए, प्रोफाइल को देखिए, उसी के हिसाब से ट्राई कीजिए अगर यूनिवर्सिटी में बैचलर या मास्टर के लिए जा सकते। हालांकि पूरा नंबर 4,08,000 का है, इसमें 2,53,000 जो है वो एक्सटेंशन का है। सबके लिए बैड न्यूज़ नहीं है, गुड न्यूज़ है उनके लिए जो कनाडा में बैठे हैं। आप कनाडा में विजिटर वीज़ा से स्टडी वीज़ा में मूव करना चाहते हैं, एक्सटेंशन डालना चाहते हैं, किसी तरीके से भी अगर आप कनाडा में बैठे हैं, आपने स्टडी परमिट लेना है, स्टडी वीज़ा में मूव करना है, तो आपके लिए बहुत आसान है। 100% रिजल्ट है नंबर के कारण, क्योंकि 2,53,000 का नंबर है। तो इस टाइम पे अगर आप कनाडा से आउटसाइड स्टडी वीज़ा अप्लाई करने वाले हैं 2026 में, तो बहुत ध्यान से आपने करना है। कोशिश कीजिए यूनिवर्सिटी कैटेगरी में बैचलर या मास्टर प्रोग्राम ले सकते हैं तो बहुत बढ़िया है, आपके वीज़ा के चांसेस बढ़ सकते हैं। हालांकि पीआर का कोटा पहले से कम कर दिया गया है, 3,80,000 का कोटा है, लेकिन फिर भी जिन्होंने कनाडा में स्टडी की है, हाईली स्किल्ड जॉब कर रहे हैं, बढ़िया एक्सपीरियंस लिया है, उनके लिए बड़ा मौका है, उनके लिए अपॉर्चुनिटीज़ बड़ी हैं। अब आप सोचेंगे कि जब कोटा नीचे कर दिया तो उनके लिए अपॉर्चुनिटी कैसे बढ़ी है? तो 64%, जी हाँ 64% कोटा, जो टोटल की बात कर रहा हूँ 3,80,000 का, उसमें से इकोनॉमिक जो है स्ट्रीम उसको जाता है। इकोनॉमिक स्ट्रीम वो स्ट्रीम है जिसमें आप इकोनॉमिकली कनाडा में कोई भी कंट्रीब्यूशन देते हैं, जिसमें बड़ा तबका जो है वो उनका है जो हाईली स्किल्ड हैं, जिन्होंने वहाँ पे स्टडी की है, वहाँ पे बढ़िया एक्सपीरियंस लिया है। तो कहीं ना कहीं पे इस कोटे को पहले से बढ़ाया गया है एज कंपेयर टू अदर स्ट्रीम्स। इतना ज़्यादा इसको जो है तवज्जो दी गई है कि 2026 में 3,80,000 में से 2,39,800 जो लोग हैं वो इसी स्ट्रीम से आने वाले हैं। तो कहीं ना कहीं पे ये नहीं सोचना है कि नंबर जो हैं वो पहले से कम हो गए हैं। ये सोचना है कि अगर आपने कनाडा में स्टडी की है, अगर आपने कनाडा में बढ़िया एक्सपीरियंस लिया है, ऐसे ऑक्यूपेशन में एक्सपीरियंस लिया है जो इस टाइम पे इन डिमांड है, वहाँ की ज़रूरत है, तो आपके पास बहुत से रास्ते हैं, आपके पीआर होने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। तो ये एक बड़ी न्यूज़ है अपने आप में, एक ऐसी न्यूज़ है जिसको बहुत कम लोगों के ने अभी तक जो है वो बताया है, जहां अभी तक बहुत कम इस पे डिस्कशन हुआ है कि इकोनॉमिक कोटा जो है वो कॉन्टिन्यूसली जो है वो बढ़ाते जा रहे हैं। तीसरा ट्रेंड है टीआर टू पीआर लॉट आया है। जी हां, ऑलरेडी अनाउंस कर दिया गया है कि 33,000 लोगों को
जो है टेम्परेरी रेजिडेंट पे जो इस टाइम पे है उनको डायरेक्ट पीआर दिया जाएगा, कोई कंडीशन नहीं होगी, कुछ नहीं होगा, सीधा पीआर के लिए उनको नॉमिनेट किया जाएगा। अब इसमें कंडीशंस कौन कौन सी देखी जाएंगी? आपकी जो रूट्स हैं कनाडा में, जो आपने 6 से 7 साल जो है वहां पे मेहनत की है, वो आपको जो है उसका फल मिलने वाला है। क्या क्या देखा जाएगा? आपने टैक्स कितना पे किया है, आपकी जो कैनेडियन वर्क हिस्ट्री कैसी है, क्लीन है, प्रॉपर है। इसके अलावा कम्युनिटी टाइज, जहां पे भी आप रहते हैं आपकी कम्युनिटी टाइज कैसी हैं, कितना आपने कंट्रीब्यूशन दिया है, तो इसके बेसिस पे सिलेक्ट किया जाएगा। टेम्परेरी टू रेजिडेंट जो है वो परमानेंट किया जाएगा। हालांकि इसको एक्सटेंड करने की पॉसिबिलिटी कम है, लेकिन हो सकता है ये जो अभी किया जाने वाला है, अगर ये बढ़िया रहता है, अगर उन लोगों को पीआर दिया जाता है जो कनाडा में ऑलरेडी बैठे हैं, कनाडा का पार्ट बन चुके हैं, प्लस कनाडा के अंदर बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है उनका, आने वाले टाइम में भी कंट्रीब्यूशन दे सकते हैं, तो इसको एक्सटेंड भी किया जा सकता है, इसका नंबर बढ़ाया जा सकता है। तो ओवरऑल ट्रेंड ये है कि टीआर टू पीआर लौट आया। फोर्थ ट्रेंड जो है वो फ्रेंच को लेकर है। ये वर्ड जो है वो बार बार आपको मेरे चैनल पे और सब जगह सुनने को मिलेगा। आमतौर पे कहा जाता है कि फ्रेंच कर लो पीआर हो जाओगे। ये इसलिए नहीं है कि फ्रेंच एक ट्रेंड है, ये इसलिए है कि फ्रेंच अब टारगेट बन चुका है। जी हाँ, 2026 में 9%, 2027 में 9.5%, 2028 में 10.5% और 2029 में जो है 12%। ये वो कोटा है जो टोटल पीआर का सिर्फ फ्रेंच वालों को दिया गया है। अगर आप फ्रेंच में लेवल 7 ले सकते हैं तो फ्रैंकोफोन जो इनका प्रोग्राम चलता है उसका पार्ट बन सकते हैं। आप किसी भी फील्ड से आते हैं, किसी भी ऑक्यूपेशन से आते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है। आपके पास कैनेडियन एक्सपीरियंस है कि नहीं है, आप कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। आपका प्रोफाइल कैसा है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। सिंपल, आपने लेवल 7 लेना है, आप फ्रैंकोफोन के लिए एलिजिबल हो जाओगे। जो लास्ट, मैं रिमाइंड करवा दूं आपको, फ्रैंकोफोन का जो लास्ट ड्रॉ निकला था दिसंबर में, वो 399 पे जो लोगों को इनवाइट किया गया। इतने कम सीआरएस स्कोर के साथ आप फ्रेंच के साथ पीआर हो सकते हैं। तो फ्रेंच एक ट्रेंड ना रह के अब फ्रेंच एक टारगेट बन गया है। आपको भी चाहिए कि आप इस टारगेट को टारगेट करें ताकि आप जल्दी से जल्दी पीआर हो सके। फिफ्थ ट्रेंड जो है वो कैटेगरी बेस्ड है, ये कंटिन्यू रहने वाला है। जिस तरीके से 2025 में जो है कैटेगरी बेस्ड लोगों के जहाँ ऑक्यूपेशन के जो हैं वो ड्रॉ निकले हैं, जिसमें हेल्थ केयर आ गया, ट्रेड आ गया, एजुकेशन आ गया, फ्रैंकोफोन आ गया, तो इसी तरीके से ये कंटिन्यू रहेंगे। हालांकि कैनेडियन गवर्नमेंट ने ये कहा था कि इसको रिवाइज किया जा सकता है लिस्ट को। मैं आपको रिमाइंड करवा दूं कि जब स्टार्टिंग में कैटेगरीज को अनाउंस किया गया था तो सप्लाई चेन जो था या ट्रांसपोर्टेशन जो था वो इसके अंडर था। उसके बाद इसको रिप्लेस करके एजुकेशन को इन कर दिया गया। तो कहीं ना कहीं पे मैं ये तो नहीं कहूँगा कि हेल्थ केयर हो गया, एजुकेशन हो गया, ये 2026 में आउट हो जाएंगे, लेकिन फिर भी कोई और जो है अगर उनको लगता है कि किसी और ऑक्यूपेशन की डिमांड है, हमें इनमें से जो है वो हमें स्किल्ड लेबर चाहिए, तो उसको वो इसमें जोड़ सकते हैं। तो जो ऑक्यूपेशन बेस्ड है, जो कनाडा में सबसे ज़्यादा इन डिमांड ऑक्यूपेशन है, उनको प्रायोरिटी दी जाएगी, हमेशा से दी गई है और अब दी जाएगी। इसीलिए कनाडा का पीआर जो है वो ऑक्यूपेशन प्लस लैंग्वेज हो गया है। या तो आप ऐसा ऑक्यूपेशन चूज कीजिए जिसकी डिमांड है, जहां आप फ्रेंच लैंग्वेज को चूज करके फ्रैंकोफोन के अंडर प्रायोरिटी बेसिस पे अपना पीआर ले सकते हैं। तो कहीं ना कहीं पे अब कनाडा का पीआर जो है वो कैटेगरी बेस्ड होता दिख रहा है। तो ये हैं टॉप 5 ट्रेंड जिनका वास्ता आपसे 2026 में पड़ने वाला है। इनको ध्यान में रखिए, इनकी स्टडी करके इनके लिए तैयार हो जाइए। चाहे आप स्टडी वीज़ा लगवाने वाले हैं, एक्सटेंशन डालने वाले हैं, पीआर डालने वाले हैं, कुछ भी करने वाले हैं, तो ये जो 5 ट्रेंड हैं ये कनाडा के इमिग्रेशन को 2026 या उससे आगे शेप करने वाले हैं। इसके लिए तैयार हो जाइए। आपके लिए कौन सा ट्रेंड जो है इस टाइम पे मायने रखता है, कमेंट बॉक्स में लिख के भेज दीजिए। बाकी इस वीडियो के रिगार्डिंग अगर कोई क्वेश्चन है तो नीचे लिख दीजिए, आपको आंसर मिल जाएगा। किसी हेल्प की जरूरत है, कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है, पीआर असेस नहीं हो रहा है कि कैसे पीआर हो, मेरी टीम को कांटेक्ट कर सकते हैं, नंबर नीचे दिए गए हैं। बाकी थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। हैप्पी न्यू ईयर वंस अगेन। थैंक यू।